साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? कई बार ऐसा होता है कि कंसर्न साइबर क्राइम केस में कंसर्न जो को अक्यूज़्ड है वो कन्फेशन करता है और उसके कन्फेशन पर जो है आपको मुलज़िम बना दिया जाता है। तो प्राइमरी क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि क्या को अक्यूज़्ड कन्फेशन पे किसी व्यक्ति को मुलज़िम बना सकते हैं अगर अदर कोरॉबोरेशन या स्थितियाँ फाइल पे नहीं है तो? सबसे पहले हम समझते हैं कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव को और जो ये प्रॉब्लम है उसको कैसे डील विद करना है फिर हम डिस्कस करेंगे। तो रेमेडी प्लस कंसेप्ट दोनों ही जो है मैं डिस्कस करूँगा आज की क्लास में। देखिए कन्फेशन स्टेटमेंट बेसिकली हर व्यक्ति विशेष की लाइफ और लिबर्टी को जो है अफेक्ट करता है। यह अपेक्षा की जाती है प्रोसिक्यूशन से, खासकर इन द क्रिमिनल केस, टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। प्रोसिक्यूशन डिफेंस की वीकनेस का या नो डिफेंस का गलत फायदा नहीं उठा सकता। प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है स्टैंड करना होगा। द प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग। अगर ऐसा नहीं कर पा रहा प्रोसिक्यूशन तो ऐसे सिनेरियो में प्रोसिक्यूशन फेल होगा और अक्यूज का इसका जो है बेनिफिट मिलेगा। साथियों कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है ये पुलिस के हाथ में एक टूल है या वेपन है जिसके जरिए आपसे कहा जाता है कि आप कन्फेस कर लीजिए, बच जाएंगे, नहीं तो आपको भारी भरकम कॉन्सिक्वेंसेज जो है फेस करने पड़ सकते हैं। चूंकि आपको लॉ नहीं पता और आप बोनाफाइडली जो है एक्ट कर रहे होते हैं, तो जैसा ये कह रहे होते हैं वैसा आप एक्ट अपॉन करते हैं। आपको ये लगता है शायद मैं बच जाऊं, जबकि वो आपके इनोसेंस का जो है उठाते हैं गलत फायदा और अगेंस्ट लॉ प्रोसीड करते हुए गलत तरीके से कन्फेशन को रिकॉर्ड करते हैं। कन्फेशन के लिए जो प्राइम कंडीशन रिक्वायर्ड है वो है कंसेंट। अगर कंसेंट ही नहीं है आपके तो कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अगर मजिस्ट्रेट साहब प्रेजेंट नहीं है तो कन्फेशन अपने आप में ही इलीगल है, जिसके लिए धारा 183 बी एन एस एस, धारा 23 सब क्लॉज टू बी एस ए आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोटेक्शन हमें दिया गया है जो कि फंडामेंटल प्रोटेक्शन है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि आपको अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में कोई कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर भी लिया गया है अक्यूज का, जिसके आधार पर अक्यूज को और को अक्यूज को पार्टी बनाया जा रहा है, तो ऐसा स्टेटमेंट इनलीगल है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 संविधान से हिट है। पर होता है क्या है कि हम मौका रहते हुए या समय रहते हुए खंडन नहीं करते हैं इस तरह के इनलीगल एक्ट का। तो जो कंसर्न पुलिस है वो उसका नाजायज फायदा उठाती है और कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें चार्जशीट तक कर देती है। अगर गलत तरीके से कन्फेशन जो है आपका रिकॉर्ड किया गया है और आपके साथ जो है मारपीट की गई है या आपको कंपेल किया गया है या आपको डिसिट किया गया है टू रिकॉर्ड द कन्फेशनल स्टेटमेंट, जब भी हम बिफोर मजिस्ट्रेट जो है पेश होंगे तो इस बात का जो है खंडन कर दीजिए। अगर खंडन नहीं कर रहे हैं तो आप जो है नुकसान खाएंगे, और अगर अभी तक खंडन नहीं किया है तो एज सून एज पॉसिबल जो है खंडन कीजिए, ताकि हमारा ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड पे रहे और हम कोर्ट को ये शो कर सकें कि हमने कन्फेशन नहीं दिया था, वी आर नॉट विलिंग फॉर द सेम, इट इज नॉट वॉलेंटरली, अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग नो कंसेंट। ये धोखे से, जबरन, मजबूरी में जो है लिया गया है, हमें डरा धमका करके लिया गया है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि धारा 23 बीएसए ये कहता है कि कोई भी कन्फेशन किसी भी अक्यूज का इन द पुलिस कस्टडी वो इनएडमिसिबल है, इनरिलेवेंट है, कैन नॉट बी यूज्ड एंड प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस। इसके अलावा धारा 22 बीएसए कहता है कि कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और कॉर्शन तो ये इनलीगल और इनरिलेवेंट। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दिया और उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई फैक्ट जो है डिस्कवर हो गया और डिस्कवरी जो है जेन्युइन है तो कन्फेशन जो है विचार में लिया जाएगा। धारा 23 सब क्लॉज 3 बीएसए, कन्फेशन आप कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के सामने जो कि पुलिस या अथॉरिटी नहीं है, तो यह एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, ये भी रिलेवेंट है, इसका भी एविडेंटरी वैल्यू है। तो इस तरह कन्फेशन को अपने को अवॉइड करना चाहिए। कई बार हम लोग क्या बात करते हैं हमारे मित्र से फोन पे, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि मित्र जो है आपको धोखा दे जाए और आपका स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करके पुलिस को दिए, इसलिए अवॉइड ऑल सच प्रैक्टिस। मैं एक निवेदन ये भी कर दूं आपसे कि कोई कन्फेशन अगर इनरिलेवेंट है और आप ये कहते हैं कि ये कन्फेशन इसलिए इनरिलेवेंट है क्योंकि ये धोखे से लिया गया है, पर इसमें अंकित बातें अगर खुलासा कर रही हैं क्राइम का तो इसे विचार में लिया जा सकता है, जिसके लिए आप धारा 22 बीए से पढ़ सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने को धोखे का शिकार नहीं होना है। ये लोग कह सकते हैं आपसे प्रेम पूर्वक कि देखो भाई, हमें मालूम है कि आपका दोष नहीं है, जिन लोगों ने गलत किया है उनकी विरुद्ध हमें कार्रवाई करनी है, आप कन्फेस कर लो। जब पुलिस वाले कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो ये लिखवा लेते हैं कि आरोपी ने अपनी इच्छा से
कन्फेस किया या जुर्म को स्वीकार किया या कोई ऐसी बात बताई जिससे हम फैक्ट को डिस्कवर करने जा रहे हैं। अगर ऐसे कोई फर्द, ऐसे कोई अलामत आपके संज्ञान में है, तुरंत खंडन कर दें। खंडन नहीं करेंगे, आप ही जो है नुकसान खाएंगे। और ये खंडन करने के लिए आपको दाखिल करनी होती है ऑब्जेक्शन पिटिशन, जिसके लिए आप निर्भर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय पे, जिसका साइटेशन है 2016 एससीसी पेज नंबर 277। बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है कि जब दो अक्यूज एक ही ट्रायल में होते हैं, एक ही ऑफेंस के तहत, तो वहां पर धारा 24 बीएसए हमें डैमेज कर सकता है, कन्फेशन बाय अक्यूज अगेंस्ट द को अक्यूज इन सेम ट्रायल। पर जहां आपको ये एप्रीहेंशन है या आपको धमका रहा है अक्यूज कि मैं कन्फेस कर लूंगा, अपना ऑब्जेक्शन पिटिशन तुरंत जो है दाखिल कर दें। कन्फेशन बेसिकली इनके लिए एक लीड की तरह काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि फोन रिकवर नहीं हुआ साइबर क्राइम में, या सिम रिकवर नहीं हुई, तो ये अदर सिनेरियो से कनेक्ट करते हैं कन्फेशन को। पर हम यह एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर सिर्फ कन्फेशन है, अदर सर्कमस्टेंसेस, उदाहरण के लिए कॉरोबोरेशंस, नंबर 1 आईपी एड्रेस, नंबर 2 द डिवाइस सीजर, नंबर 3 द ट्रांजिशन इफ एनी अकर्ड और नॉट ऑन द रिकॉर्ड टू कॉरोबोरेट द सिनेरियो, तो वहां पर सिर्फ कन्फेशन के बेसिस पे मुलजिम नहीं बनाया जा सकता। पर अगर अदर सर्कमस्टेंसेस कॉरोबोरेट कर दे सिनेरियो को, तो कन्फेशन को विचार में ले सकते हैं टू प्रोसिक्यूट एंड टू चार्जशीट द अक्यूज्ड। तो अगर गलत तरीके से आपको चार्जशीट किया गया है किसी ऐसे मामले में जो कि जुड़ा हुआ है साइबर क्राइम से, तो फाइल को पूरा पढ़िए और ये देखिए आपका रोल क्या रहा है, कि आपके विरुद्ध साक्ष्य जो है इंडिपेंडेंट है या सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको जो है बनाया गया आरोपी। अगर सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट है, कोई कॉरोबोरेशन फाइल पे नहीं है, कोई कनेक्टिंग एविडेंस फाइल पे नहीं, डिस्चार्ज लगा दो। और इस पॉइंट पे एम्पल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट के, जिसका हम जो है अवलंबन या सपोर्ट जो है ले सकते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि आप कानून पढ़िए, अपनी फाइल को पढ़िए, देयर इज नो नीड टू वरी। गलत नहीं किया है, पर कार्रवाई गलत हो रही है, तो इस पर हमको आपत्ति जो है दर्ज करवानी चाहिए, तभी हमारे राइट जो है प्रोटेक्ट हो पाएंगे, तभी सही मायनों में हम आर्टिकल 21 संविधान को सुरक्षित कर पाएंगे। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।